आप ड्रामे देखती पाकिस्तानी ड्रामे? मैंने ज्यादा नहीं देखे, लेकिन कुछ प्यार के सबके देखे हैं। वो मैंने यमुना के लिए देखा था, उनके क्या एक्टिंग थी उसमें। बिलाल अब्बास, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ बिलाल अब्बास। अच्छा। आई वांट टू पुट दैट आउट देयर। लेकिन उनके लिए मैंने देखा, दोनों बहुत अच्छी, तो मैंने वो देखा था। मैंने अलफ थोड़ा सा देखा था, क्योंकि ऑल्सो द स्टोरी वाज अमेजिंग। बीच में मेरी अम्मी वो देख रही थी, वो कौन सा था यार, हुमायूं सईद वाला, आयशा मेरे खान। पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, वो भी नदीम बेग ने डायरेक्ट किया था। तो मैं वो मेरी अम्मी देखा करती थी, मैं बीच बीच में स्निपेट्स देख रही थी। तो देखे गुल आंटी के बहुत ड्रामे देखे मैंने। वो तो खुद देखती है ना बैठ के, तो उनके साथ बैठ के देखती हूँ मैं। वो खुद अपने देखी होती है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उनके साथ बड़े ड्रामे देखे उनके मैंने। आपकी असेसमेंट क्या है पाकिस्तानी ड्रामों की? यू सी योरसेल्फ, मैं जेन्युइन सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मरवाएंगे। अभी तो पूछा ही नहीं मैंने सवाल, हाँ, अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन डर लग रहा है। चले आप अपनी खुद ही सोच के कि मैंने क्या सवाल पूछा आप जवाब दे दो फिर। नहीं नहीं नहीं, बता दें प्लीज, ताकि मैं कुछ और ही जवाब नहीं दूँ। नहीं, जैसा आपने बताया आप ज्यादा अरसा मुल्क से बाहर रही हैं, एक अपब्रिंगिंग अलग तरह के माहौल में हुई है, और आप बता रही हैं आप ज्यादा ड्रामे देखती भी नहीं थी। देन यू नो यू ऑब्वियसली मॉडलिंग एज वेल, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एक अलग तरह का आप काम करती हैं। तो यूजुअली इस तरह के बैकग्राउंड से टेलीविजन में एक्टिंग, जिस तरह के हम ड्रामे बनते हैं, one would assume कि यार not to be stereotyping anyone, but ड्रामों में जिस तरह के ख़वातीन के किरदार यूजुअली दिखाए जाते हैं हमारे, अलग तरह होती है, वो एक अलग दुनिया है from where you come. Yes. So would you be willing to try characters like जिस तरह के हमें दिखाए जाते हैं? I don't know. Because सिनफ़ेहान really is an exception, right? That is what I was just about to say, कि मैंने कुछ आए थे मुझे पहले भी एक्टिंग के स्क्रिप्ट्स आई थी कुछ, उनमें यही स्टीरियोटिपिकल चीज़ें थी कि वो बहनों की लड़ाई हो गई, बहनें अगेंस्ट एक दूसरे के। एक तो पता नहीं मुझे बीवी बनाने की कोशिश करी थी, मैं 19 साल की बच्ची हूँ, मैं क्या बीवी बनती किसी की ड्रामे में। तो मैंने फिर उनको मना कर दिया। आपने क्लैरिफाई कर दिया ड्रामे में? नहीं, मतलब ड्रामे में बीवी बनना है ना, अभी तो क्या टाइम है मेरे बीवी बनने का रियल लाइफ में। लेकिन ड्रामे में मैंने कहा मैं क्या किसी की बीवी बनूँ, तो वो भी मैंने नहीं किया था। बट आई थिंक स्क्रिप्ट्स हैं जो बेहतर हो सकती हैं, बट आई एम ग्लैड सिनफ़ियान अगर ऐसी स्क्रिप्ट भी बन सकती है तो आगे भी यू नो मच मोर। आई थिंक वी नीड अदर टॉपिक्स एज वेल टू स्पीक अबाउट। वो रोना धोना, I would love to act in a रोना धोना ड्रामा में, सोच रही थी। You love to? मतलब वही गुस्सा रोना, हाँ कि चैलेंज होगा, या बट नॉट स्टीरियोटिपिकल रोना धोना कि वो चपेड़ मार दी। स्टीरियोटिपिकल रोना धोना I don't know यार, जैसे अभी सिनफ़ियान में भी they're gonna cry कि उनको ड्रीम्स अपनी अचीव नहीं हो रही, that's a good रोना धोना। लेकिन एक स्टीरियोटिपिकल होता है वो औरत को मार दिया, ये वो, तो I don't think। As a young person, what do you typically like watching? आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं? I like सो प्यार के सदके जैसे मैंने बात करी थी, आई वाज सॉन्ग में मेरे पास तुम हो, वो भी थोड़ा रोना धोना था उसमें भी, बट मतलब मजा आ रहा था देखने का, इट वाज एंटरटेनिंग। आई डोंट वांट टू सी लाइक अ स्लो ड्रामा जिसमें बस वो सेम ही चीज ड्रैग करते जा रहे हैं, सेम ही जो पिछली स्क्रिप्ट थी उनको थोड़ा ट्वीक करके अब एक नया ड्रामा बना दिया। दोस थिंग्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। बाकी आई थिंक एवरीथिंग एल्स द इंडस्ट्री इज डूइंग फाइन। आई विल टेल यू व्हाट, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज मुझे ये लगता है, जैसे आपने भी राइटफुली ये बात कही कि एक 19 साल की लड़की को आप जब रोल पकड़ा देते हैं यार कि तुम एक बीवी का रोल कर लो, और फिर अगेन हमारे ड्रामों जिस तरह की बीवियां दिखाई जाती हैं, जिस तरह के चैलेंजेस से वो गुजरती हैं, सर्कमस्टांसेस दिखाए जाते हैं, बड़े एटिपिकल से होते हैं। सो इन दैट सिनेरियो आई थिंक इट्स अगर एक यंग एस्पायरिंग एक्टर आता है, 19 साल की जैसे आप हैं, 19 साल की एक लड़की अगर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना चाहती है, तो सिनफ़े-आन के अलावा तो फिर कोई गुंजाइश बनती नहीं है यार। अगले 2 साल 3 साल अगर इस तरह का कोई ड्रामा नहीं आता, तो इसका मतलब है हमारे यंग लड़के लड़कियां जो काम करना चाहते हैं उनके लिए इज देयर नो रूम? यू आर राइट अबाउट दैट, लेकिन मेरा आई थिंक इस पे ये है कि अगर आपने ऐसा ड्रामा बनाना भी है जो टिपिकल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हो, तो ये दिखाएं कि टिपिकल टॉपिक्स गलत हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, मारना पीटना, ये गलत है। नॉर्मलाइज नहीं करें ड्रामास के अंदर कि कोई मार है तो वो वापस उस लड़के के पास चिल्लाती है। ये बहुत मतलब ये ग्रूम बहुत बुरा करता है हमारी जनरेशन जो अब आ रही है, क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं ड्रामास में। 3-3 साल के बच्चे गुलांटी के पास आए कह रहे थे हम आपका ड्रामा देखते हैं। गुलांटी कहती है बेटा आपको बोलना नहीं आता, आप ड्रामा कैसे देखते हैं मेरा? तो मतलब बहुत यंग जनरेशन है जो अब ड्रामास देखना शुरू हो गई है, तो उनके लिए कोई अच्छे ग्रूमिंग, क्योंकि पीपल सी लॉट ऑफ टेलीविजन, दे सोशल मीडिया अब सब कुछ बन चुका है, एजुकेशन ही सोशल मीडिया आजकल बन गया। तो अगर आप अपनी इस चीज़ को आई थिंक क्लेंस आउट कर लेंगे इस चीज़ को कि अगर आप टिपिकल ड्रामास कर भी रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाएंगे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ड्रामा चल सकते हैं ना हमारी जनरेशन के लिए। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी है कि हम अनफॉर्चुनेटली उन यंग
ऑडियंस को टारगेट कर भी नहीं रहे अपने कंटेंट के थ्रू। हम कंटेंट अभी तक वो एक वो 5 साल 10 साल थॉट चल रहा प्रोसेस है कि पाकिस्तानी ड्रामे तो घरेलू खवातीन देखती हैं, सास बहू घर में बैठ के देखती हैं, तो अब उनके लिए बनाए जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इज अ होल लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस जो कि ड्रामों को देख रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड लाइक यू नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब जो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन एक्सेस इट एंड वॉच इट। ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे के स्लॉट में जो घर पे खवातीन रात को खाना पकाते हैं, तो YouTube पे आ गया सब कुछ YouTube पे आ गया। सो आई थिंक वो भी एक बात है कि यंग जनरेशन के लिए कंटेंट नहीं बन रहा। सही है यार, हम अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, आई नो राइट, इतनी अच्छी बात हो गई। हम लोग को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। मैं और आप बनाते हैं कुछ, हम यंग लोगों मैं एक्ट करती हूँ, लिखती भी हूँ, आप डायरेक्ट करें, कुछ ऐसे करते हैं। मैं हाँ, इसी कैमरा पे एक्टिंग का शौक है वैसे। अच्छा हाँ, तो कर लेते हैं हम भी। तो हम कुछ करते हैं, सुनने सब जो इधर सुन के कान पक गए सबके, कुछ करते नहीं है। नहीं, गलत बात है, मैं करती हूँ बात। हाँ, कुछ आप, मैं डांटती हूँ, आप करें। Thank you, Mirav. Thank you for giving us time. Wish you all the best. Thank you. As I said in the beginning of this interview, you made quite a mark with your first performance. That goes on to show कि आपके अंदर वो जर्म जरूर हैं, कीड़े हैं मौजूद बकायदा तौर पे। So I hope कि आगे चलते हुए आपको आपकी उम्र के मुताबिक और आपकी पर्सनैलिटी नहीं कहूँगा बिकॉज एक एक्टर का काम है हर तरह की पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करना, तो आई होप कि हम आपको मजीद किरदारों में देखें इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर आऊँ नेक्स्ट, हाँ फिर इंशाल्लाह, हाँ फिर हम लंबी गप मजीद लगाएंगे। पर जाने से पहले उन सब लोगों के लिए कुछ पैगाम जिन्होंने इतना प्यार आपके लिए भेजा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Nobody's, no actor, no public figures, nothing without you guys. So thank you so much for the love, and I hope I don't disappoint. And yeah, guys, keep watching. Bye bye. जाने से पहले अगर आप बुरा ना बनाए, एक सवाल मैं पूछ लूं, आपकी मर्जी, आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, आप ये भी वॉकआउट कर लूं अगर मेरा जवाब। हाँ, आप जो मर्जी करना चाहें। आपके और आसिम के बारे में अक्सर आते रहते हैं सवालात, लोग बात करते रहते हैं। वुड यू वांट टू एड्रेस दैट? I mean, people say we're cousins, we're not cousins, we're not step siblings, we're amazing. You're not step siblings, चलो ये तो क्लैरिटी। बहुत मतलब मैंने इतनी अजीब न्यूज़ पढ़ी है कि मैं मेरी दूसरी अम्मी नहीं, मैं किसी की मेरी कोई दूसरी अम्मी नहीं, मेरी एक ही अम्मी और एक ही अब्बू है मेरे। तो we're not step siblings, we're not cousins, पता नहीं, बस we're great family friends। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, and my brother is his best friend, our mothers are best friends, तो बस यही है, हमारी अम्मी रहने में नहीं है जी। तो जैसे आपने कहा कि अभी ना ड्रामों में ना असल जिंदगी में। ओके, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू देने का, एंड कीप वाचिंग समथिंग हॉट। थैंक यू सो मच हसन। थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, और इंशाल्लाह पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।